क्लास। आज की क्लास में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सवाल को समझाने वाला हूं। बच्चों, वैसे तो आप इस सवाल को थंबनेल में देख ही लिए हैं और क्लिक करके आप इसके आंसर को जानने के लिए आए हैं, किंतु इससे पहले आपने अगर ट्राई किया है तो उस आंसर को अपने साथ रखिए, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स है, वो कितना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। ये ओलंपियाड में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 150, तो यहाँ पर 150 हम लोगों को लिख देना है। बच्चों, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो बच्चे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश, राइट। ये कितने परसेंट है? तो 62% है। यानी कि 150 जो स्टूडेंट्स है उसका 62% इंग्लिश पढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश, राइट। ये हो जाएगा स्टडिंग इंग्लिश 62% ऑफ 150। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 62/100 मल्टीप्लाई बाय 150। इसे रिड्यूस करेंगे 25 से 6 टाइम्स में और इसे 4 टाइम्स में। उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 और 2 से इसको 31 टाइम्स में, यानी कि 93 बच्चे। 93 बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब आइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स, राइट, मैथ्स। तो ये देखिए, मैथ्स कितने परसेंट है? 68%। दैट मीन्स 68% ऑफ 150, और इसे हमें कैलकुलेट कर देना है 150, राइट। तो ये हो जाएगा 25 6 जा एंड 4 जा, और 4 से इसे काटेंगे 17 6 जा 102 स्टूडेंट्स। बच्चों, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो 150 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी कि वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? यानी कि 62% और 68% को वैसे भी अगर आप ऐड करोगे तो दिस विल कम मोर देन 100%, और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चे कॉमन है दोनों सब्जेक्ट में। यानी कि इसमें जो यहाँ पर 93 हम लोगों का आया है और ये 102 आया है, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन होंगे, यानी कि वो इंग्लिश में भी है और मैथ्स में भी है। इसीलिए ये जो नंबर है वो 150 से ज़्यादा हो रहा है। तो आइए हम लोग कॉमन बच्चे निकाल रहे हैं, यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग बोथ। यानी कि इस तरह का सवाल जब भी आए तो आपको कैसे बनाना है वो आप इस तरीका को जानिए, और इस तरीका से आप आसानी से जो है वो उसको बना सकते। तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, 93 प्लस 102 को, एंड ऑब्वियसली दिस विल कम मोर देन 150, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे भी हैं इसमें जो कॉमन है, यानी कि जिसका इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। तो इस दोनों को ऐड करने से कितना आएगा? 3 + 2 5, 9 + 0 9, और 195 माइनस 150, और इस तरह से बच्चों इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 45 आया। दैट मीन्स 45 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं, यानी कि जो कॉमन बच्चे हैं जिनका इंग्लिश है और मैथ्स है वो है 45। तो एक बार आप पूरे आंसर को अच्छी तरह से देख लीजिए और इसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी परीक्षा में आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप इसे इस तरीका से बना सकते हैं। धन्यवाद।